नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहोणं येषु पञ्चनमुकारो पावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। सिमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा, नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। से किमतम परोक्ष नाणम दुविहम पंडितम संजह आभिनि बोहिय नाण परोक्षम च सूय नाण परोक्षम च जत्थ आभिनि बोहिय नाणम तत्थ सूय नाणम जत्थ सूय नाणम तत्थ आभिनि बोहिय नाणम दोवी एयाईम अन्न मन्न मनु गयाईम तहवि पूर्ण इत्थ आयरिया नाणत्तम पन्नवयंती अभिनिबुद्धै अभिनिबोह्य नाणम सुणे इति सूयम मयि पूवम तेन सुवम न मयि सूय पुविया। अब कहा कि से किमतम परोक्ष नाणम, परोक्ष ज्ञान कैसा है, कितने प्रकार का है। तो परोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या किया था अपन ने? जो ज्ञान इंद्रिय और मन के सहायता से होता है, जो सीधा आत्मा से नहीं होता है, किसी की उसको जरूरत होती है, किसी के दुआ की जरूरत होती है, किसी के द्वारा जो होता है, तो किसी के द्वारा होना उसको परोक्ष बोलते हैं। तो ये परोक्ष ज्ञान यानी डायरेक्ट आत्मा से नहीं होता है, वो इंद्रिया और मन की सहायता से होता है। इंद्रिय और मन की सहायता से क्यों होता है? क्योंकि इसका जो विषय होता है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, दोनों का अर्थ पहले ध्यान में ले लो। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ज्ञान साथ में ही होते हैं, दोनों ज्ञान साथ में होते हैं। सभी संसारी जीव जितने भी एकेंद्रिय से लेकर सूक्ष्म एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के जितने भी जीव है, सभी जीवों में दो ज्ञान होते ही है, दो ज्ञान होते हैं। तो दो ज्ञान होते हैं तो दोनों साथ में ही रहते हैं और दोनों इंद्रिय और मन के द्वारा होते हैं। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, ऐसा पूछा जाता है कि दोनों में अंतर क्या है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों में क्या फर्क है। तो कहा जाता है कि मति ज्ञान जो है वो पांच इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा विषय को ग्रहण करता है। जो भी उसके सामने विषय आता है, जो भी सामने वस्तु हो, व्यक्ति हो, जो भी विषय उसके सामने है, उस विषय को वो ग्रहण करता है। आंखों से देखना है, कान से सुनना है, नाक से सूंघना है, जीभ से चखना है, से स्पर्श करना है, मन से विचार करना है, जो भी कुछ है सामने जो भी आता है उसके द्वारा वो ग्रहण करता है, विषय को ग्रहण करता है। और विषय को ग्रहण करने के बाद वो ग्रहण करना वो मति ज्ञान का विषय है। सिर्फ विषय को ग्रहण करना ये मति ज्ञान का विषय है। इसी को अभिनिबोधीय ज्ञान बोलते हैं। अभिनिबोधि यानी क्या? अभिनिबोध मतलब सामने जो आया हुआ है, इंद्रिय के साथ जिसका संपर्क हुआ है, इंद्रिय के साथ संपर्क होने पर जो सामने आता है उसका बोध प्राप्त करना। जो सामने आया है, इंद्रियों के सामने जो विषय आया है उसका बोध प्राप्त करना, उसको अभिनिबोधीय ज्ञान बोलते हैं, अभिनिबोधिक ज्ञान बोलते हैं। तो ये मति ज्ञान हो गया है। तो मति ज्ञान क्या करता है? सिर्फ विषय को ग्रहण करता है। और श्रुत ज्ञान जो होता है वो उस विषय को अभिप्रेता है, मतलब जो विषय ग्रहण किया है, जो विषय ग्रहण किया है उसके बारे में चिंतन मनन करके उसको अभिव्यक्त करता है, दूसरों को बताता भी है, बोलता भी है, व्यक्त करता है, उसकी प्रतिक्रिया देता है कि मतलब रिस्पॉन्स देता है। तो जो श्रुत ज्ञान होता है वो अभिव्यक्ति का ज्ञान है। चार पांच पांच जो ज्ञान है, पांचों ज्ञान में एक श्रुत ज्ञान ही ऐसा है जो अभिव्यक्ति का ज्ञान है, जो अभिव्यक्त किया जाता है, जो कहा जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है। तो ये जो बाहर जो दिया जाता है उसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं, या बाहर से जो लिया जाता है वो मति ज्ञान है। मति ज्ञान के द्वारा ग्रहण करते हैं, श्रुत ज्ञान के द्वारा उसको व्यक्त करते हैं। ध्यान में आया दोनों का फर्क? मति ज्ञान जो है वो ग्रहण करता है, विषय ग्रहण करता है, और श्रुत ज्ञान जो है वो अभिव्यक्त करता है। मतलब मति ज्ञान रॉ मटेरियल को इकट्ठा करता है
और सत ज्ञान है वो प्रोडक्ट तैयार करता है, प्रोडक्ट करके आपको देता है। जैसे मति ज्ञान जो है वो कपास के समान है, सिर्फ कपास है, मतलब रॉ मटेरियल है और उसका कपड़ा बना के बेचना, कपड़ा बना के देना वो श्रुत ज्ञान का विषय, मतलब उसको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना वो श्रुत ज्ञान का विषय है। जो भी ग्रहण किया है उसको प्रस्तुति देना वो श्रुत ज्ञान का विषय होता है। तो परोक्ष ज्ञान जो होता है, परोक्ष ज्ञान का अर्थ है कि जो इंद्रियों के सामने जो भी विषय आता है, इंद्रियों के सामने जो विषय आता है उसको ग्रहण करते हैं। तो इंद्रियों के सामने आने वाले विषय इंद्रियाँ ही ग्रहण करती है और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया हुआ जो बोध होता है, उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो इसलिए वो परोक्ष है, इंद्रियों के माध्यम से होता है। अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान कैसे थे? उनको इंद्रियों की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट आत्मा से होता था। आँखें बंद करके बैठे तो भी अवधि ज्ञान अपनी मर्यादित क्षेत्र से देखते थे और आँखें बंद करके बैठे कि किसी के साथ संपर्क नहीं, फिर भी मन परिज्ञान मन की तरंगों को जान लेता था। केवल ज्ञान तीनों लोक की सभी बातों को जान लेते हैं। उनको इंद्रियों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंद्रियाँ जो होती है वो मर्यादित क्षेत्र को ही जान पाती है, मर्यादित अवस्थाओं को ही जान पाती है। जितना दिखता है उतना ही ग्रहण करते हैं, सर्वतः ग्रहण नहीं कर सकते। पूरा पूरा उसका जो रहस्य है, उस रहस्य को ग्रहण नहीं करते, सिर्फ ऊपरी स्तर पर जितना भी दिखता है उतना ग्रहण करते हैं। तो हमें जो भी कोई सामने व्यक्ति दिखा है, तो उस व्यक्ति को देखकर क्या करेंगे? सिर्फ वो जैसा उसका आकार, प्रकार, उसकी हाइट, बॉडी, उसका बोलना, चालना, वो जो भी हमें सामने जितना दिखता है उतना ही हम देखेंगे ना, उतना ही उसका वर्णन करेंगे। कहेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, तो फिर सिर्फ उसका रंग रूप सब कुछ बता देंगे और उसमें डिटेल उसकी जो भी उसके अंतर के रहस्य है वो हम नहीं बता पाएँगे। पहली बार हमने अगर किसी को देखा है तो पूरा रहस्य हम नहीं जान पाते। तो इसी प्रकार जो मति ज्ञान होता है वो स्थूल रूप से सिर्फ विषय को ग्रहण करता है। विषय को ग्रहण करना और श्रुत ज्ञान के द्वारा अभिव्यक्त देना। तो ये जो स्थूल बातें जानना है, ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का विषय है, इसलिए इसको इंद्रियों की ज़रूरत है और इंद्रियों जिसको ज़रूरत होती है, वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। इंद्रियों के द्वारा होता है इसलिए इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो परोक्ष ज्ञान 2 प्रकार का कहा गया है। परोक्षणानम दुविहम पण्डतम तंजहा। वह इस प्रकार अभिनिबोह्य ज्ञान परोक्षम च सूय ज्ञान परोक्षम च। अभिनिबोह्य ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान मतलब उसी में उसका अर्थ ध्यान में आता है। अभिनिबोध मतलब सामने जो आया हुआ है, अभि मतलब सामने। अपन बोलते हैं ना मेरा अभिप्राय है, मेरे अभिनिबोध मतलब सामने आया जो है, तो सामने आए हुए वस्तु या व्यक्ति का बोध प्राप्त करना, बोधि अभिनिबोधिक ज्ञान। तो सामने आए हुए वस्तु या व्यक्ति का बोध प्राप्त करना उसको बोलते हैं अभिनिबोधिक ज्ञान। और श्रुत ज्ञान, सूयज्ञान परोक्षम च यानी श्रुत ज्ञान परोक्षम। अब क्या कहा कि जत्था अभिनिबोह्यनानम तत्सूयनानम, जत्था सूयनानम तत्था अभिनिबोह्यनानम। जहाँ पर अभिनिबोधित ज्ञान है, अभिनिबोधित ज्ञान यानी मति ज्ञान, उसी को मति ज्ञान भी कहते हैं और अभिनिबोधित ज्ञान भी कहते हैं। तो जो मति जहाँ मति ज्ञान होता है वहाँ श्रुत ज्ञान होता है, जहाँ श्रुत ज्ञान होता है वहाँ मति ज्ञान होता है। दोनों अन्नमन्नम अनुगयायम, दोवी एयम अन्नमन्नम अनुगयायम, दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, दोनों का एक दूसरे से परस्पर संबंध है। क्योंकि मति ज्ञान ग्रहण करता है, श्रुत ज्ञान व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है। तो दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। एक ज्ञान अकेला नहीं रह सकता, एक ज्ञान अकेला नहीं रहता क्योंकि अपन ने जो भी बोध प्राप्त पाया है, जो भी बोध मिला है हमें, तो जो बोध मिला है उसका हम अभिव्यक्ति दे ही देते हैं। भी रूप दो, भले एकदम हाव-भाव से देते, चेहरे के हाव-भाव से देते हैं, बोलकर देते हैं या बहुत अच्छा है या तिरस्कार रूप में देते हैं, जैसा भी हो, हम उसकी प्रतिक्रिया देते ही हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया देना है वो श्रुत ज्ञान है। आया ध्यान में पूरा? बराबर ध्यान में आ रहा है ना? मति ज्ञान विषय को ग्रहण करता है, श्रुत ज्ञान उसको प्रस्तुति देता है। दोवी एयम अन्नम अन्नम अनुगयावी, दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, दोनों का परस्पर संबंध है, दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों का परस्पर अन्योन्य अनुगत मतलब अन्नम अन्नम अनुगयामी यानी अन्योन्य अनुगत मतलब एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, वो एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। तह विपूर्ण, तथापि फिर भी उसमें इत्थ आयर्या नाणत्व
फिर भी उसमें कोई आचार्य ने उसमें भेद किया है। उसमें थोड़ा भेद प्रतिपादन करते हैं आचार्य कि आयर्य यानी आचार्य नानत्तम से उस नान में पर्णवयंती यानी थोड़ा-सा भेद बताते हैं। अभिनिबुद्धिति अभिनिबोह्य नाणम, नाणत्तम का अर्थ होता है भेद। आयर्य नाणत्तम पर्णवयंती मतलब यहाँ इत्थ यानी यहाँ पर आचार्य भेद बताते हैं, पर्णवयंती यानी प्रतिपादन करते हैं। कौन सा भेद प्रतिपादन करते हैं? अभिनिबुद्धिति अभिनिबोह्य नाणम सुने स्वयं। अभिबुद्धि अभिनिबोधन यानी जो अभिनिबोध मतलब जो सामने आया हुआ विषय है, पांचों इंद्रियों के जो सामने आए हुए विषय है, उन विषयों को ग्रहण जो करता है वो अभिबोधित ज्ञान है। और सुने इति स्वयं, श्रुत ज्ञान को हम ऐसा भी कहते हैं कि जो सुनने से होता है, सुनने के द्वारा पढ़ के द्वारा जो होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। पर सिर्फ सुनने से पढ़ने से नहीं होता है, वो श्रुत ज्ञान का विषय होता है अभिव्यक्त करना। मयि पूवम जैन सूयम न मयि सूय पूर्विया। अब जो श्रुत ज्ञान होता है वो मति पूर्वक होता है। मयि पूवम जैन सूयम, मति पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, मतलब मति ज्ञान पहले होता है, श्रुत ज्ञान बाद में होता है। पहले मति ज्ञान आएगा, बाद में श्रुत ज्ञान आएगा। न सूयम मयि पूर्वा, पहले श्रुत ज्ञान बाद में मति ज्ञान कभी नहीं होता है। पहले मति ज्ञान बाद में श्रुत ज्ञान होता है। मयि पूर्वम जैन सुवम, मति पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। न मयि सूयम, मति ज्ञान श्रुत पूर्वक नहीं होता है। न मयि सूय पूर्विया, न मति ज्ञान श्रुत पूर्वक होता है। मतलब पहले मति ज्ञान होता है, जो विषय को ग्रहण करेंगे तभी उसकी अभिव्यक्ति देंगे ना। विषय को ग्रहण किए बिना अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। तो विषय को ग्रहण करते हैं, बाद में अभिव्यक्ति देते हैं, इसलिए पहले मति ज्ञान होता है, बाद में श्रुत ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में ये फर्क है थोड़ा-सा। तो मयि पूवम जैन सूयम न मयि सूय पूर्विया, पहले मति ज्ञान होता है, बाद में श्रुत ज्ञान होता है। फिर भी दोनों का विषय एक ही होता है। बार-बार दोनों में सभी प्रकार की समानता है। विषय एक ही होता है, उसके 5 इंद्रिय और मन से ही दोनों ज्ञान होते हैं। दोनों साथ-साथ में रहे। फिर भी उसमें फर्क क्या है? पहले मति ज्ञान होता है, बाद में श्रुत ज्ञान होता है। इतना सिर्फ उसमें फर्क है। अब अगला था अविशेषिया मयि मयि नाणं च मयि अन्नां च विशेषिया सम्मदिठ्ठिश्च मयि मयि नाणं मिथ्यादिठ्ठिश्च मयि मयि अन्नानम्। अविशेष्यं सूयं नाणं च सूय अन्नानं च विशेष्यं सम्मदिठ्ठिश्च सूयं सूयनानं च मिथ्यादिठ्ठिश्च सूयं सूय अन्नानम्। अब इसमें क्या बोला है कि साधारणता अविशेष्य यानी साधारण अविशेषता से मतलब साधारण तौर पर देखा जाए तो मति ज्ञान जो है मयि यानी मति ज्ञान मयि नाणम च मयि अन्नानम च, मति ज्ञान भी होता मति अज्ञान भी होता है। नाणम और अन्नानम, नाणम यानी ज्ञान, अन्नानम यानी अज्ञान। तो मयि मति मति ज्ञान भी होता है और मति अज्ञान भी होता है। साधारण तौर पर दोनों प्रकार का होता है, मति ज्ञान भी होता है, मति अज्ञान भी होता है। विशेषया विशेष तौर पर देखा जाए तो सामान्यतया देखा जाए सामान्य तौर पर साधारणतया मति ज्ञान और मति ज्ञान और मति अज्ञान दो भेद होते हैं। मति ज्ञान जो होता है उसमें मति ज्ञान भी होता है, मति अज्ञान भी होता है। और विशेष तौर पर देखा जाए तो सम्यक दृष्टि लोगों का मति मति ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टियों का मति मति अज्ञान होता है। तो मति ज्ञान और मति अज्ञान। वैसे ही अविशेष्यम सूयम सूयनानम च सूयन्नानम च। मतलब साधारण तौर पर देखा जाए तो श्रुत ज्ञान और श्रुत अज्ञान दो प्रकार होते हैं। श्रुत ज्ञान भी होता है, श्रुत अज्ञान भी होता है। विषय दृष्टि से देखे तो सम्यक दृष्टि का जो श्रुत है वो श्रुत ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि का जो श्रुत है वो श्रुत अज्ञान है। तो उसमें इतना ही फर्क है। तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं, अपने को लगता है कि जो बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, जो बहुत आत्मा की बातें समझाते हैं, वो सब सम्यक दृष्टि ही होंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी आत्मा की बातें समझा सकते हैं, पढ़ाई करने के बाद वो व्यक्त कर सकते हैं। अनुभव की बात अलग होती है और बोलने की बात अलग होती है। तो अनुभव पूर्वक जो बोला जाता है वो सद्गुरु होते हैं, उनकी बात बराबर होती है, उनकी बात श्रुत ज्ञान की होती है। और जो जिनको अभी तक अनुभव नहीं हुआ है और वो बोलते हैं तो वो अज्ञान ही है,
पर फिर भी उसमें थोड़ा-सा ज्ञान की ओर उनके प्रयास चलते हैं। तो इसलिए वो श्रुत अज्ञान और श्रुत ज्ञान का भेद हमने देखा। तो मिथ्या दृष्टि का श्रुत अज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि का श्रुत ज्ञान होता है। तो परोक्ष ज्ञान में हम लोगों ने देखा था मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा होते हैं। इंद्रियों के द्वारा होता है, इंद्रियों की अपेक्षा उसको होती है, इसलिए वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। तो परोक्ष ज्ञान में मति ज्ञान का पहला नंबर है, दूसरा श्रुत ज्ञान का है। तो मति ज्ञान पहले होता है, बाद में श्रुत ज्ञान होता है। मयि पूवम जेन सूयम न सूयि मयि पूव्या। पहले श्रुत ज्ञान बाद में मति ज्ञान ऐसा नहीं होता है। पहले मति ज्ञान होता है, बाद में श्रुत ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान क्या करता है काम? वो इंद्रियों और मन के द्वारा विषय को ग्रहण करता है। उसके सामने जो भी विषय आता है, उस विषय को वो ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने का काम मति ज्ञान करता है और उसी विषय को अभिव्यक्ति देने का काम, प्रस्तुति देने का काम श्रुत ज्ञान करता है। तो अभी मति ज्ञान और अभिनिबोधित ज्ञान और मति ज्ञान एक ही होता है। अभिनिबोधित ज्ञान का अर्थ क्या किया था हमने? अभी मतलब हमारे सन्मुख जो आया है, हमारे हाँ, अभी मतलब अभी उसका अर्थ अभी के हिसाब से नहीं है, अभी यानी हमारे सन्मुख जो आया हुआ है, हमारे इंद्रियों के सामने जो आया हुआ है, इंद्रियों के सामने जो आया है, इंद्रियों के साथ जिसका संयोग हुआ है, इंद्रियों के साथ जिसका संयोग हुआ है, उसका हमें ज्ञान होता है। इंद्रियों के साथ संयोग जो होता है, उसका हमें ज्ञान होता है, वो अभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है। सन्मुख अभि का अर्थ यहाँ सन्मुख है, सामने, हमारे सामने आया हुआ। तो इंद्रियों के संयोग में जो भी ज्ञान जो भी वस्तु या जो भी विषय आता है, उस विषय को ग्रहण करना, ग्रहिक यानी ग्रहण करना, उसको बोलते हैं अभिनिग्रहित ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान, उसका बोध प्राप्त करना। जो हमें ध्यान में सामने आया है, इंद्रियों के इसमें रेंज में जो आता है, इंद्रियों के रेंज में जो आता है और उसको हम जो ग्रहण करते हैं, तो उसको बोलते हैं अभिनिबोधिक ज्ञान। उसको ही मति ज्ञान भी बोलते हैं। मति ज्ञान और अभिनिबोधिक ज्ञान एक ही है। तो जहाँ मति ज्ञान होता है वहाँ अभिनिबोधिक ज्ञान, जहाँ मति ज्ञान होता है वहाँ श्रुत ज्ञान होता ही है, जहाँ श्रुत ज्ञान होता है वहाँ मति ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान की परिभाषा हम लोग बहुत बार ऐसा ही करते हैं कि जो सुनने से होता है, पढ़ने से होता है, श्रवण करने से जो होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। ऐसा हम बहुत बार ऐसी ही परिभाषा करते हैं, लगभग ऐसे ही सब कहते हैं। यहाँ भी ऐसा लिखा है सुने इति सुयम, मतलब जो सुना जाता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। पर श्रुत ज्ञान ऐसा नहीं है, सिर्फ सुना जाता है उसको श्रुत ज्ञान नहीं कहते हैं, क्योंकि सुनना तो सिर्फ कान का विषय है, श्रोत्रेंद्रिय का विषय है सुनना। तो सुनने का सिर्फ श्रोत्रेंद्रिय वालों को ही होगा फिर श्रुत ज्ञान, फिर एक इंद्रिय वालों को श्रुत ज्ञान कैसे हो सकता है? एक इंद्रिय जबकि हम कहते हैं कि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों में श्रुत ज्ञान मति ज्ञान दोनों होते हैं, है ना? तो फिर उनके पास तो कान है नहीं, वो तो श्रवण कैसे करेंगे और वो कहाँ सुनेंगे, क्या समझेंगे? तो उनको कैसे होता है? तो फिर ऐसा उसका अर्थ नहीं है, सुनने से सिर्फ नहीं होता है, वह ज्ञान यानी श्रुत ज्ञान का अर्थ ही ये होता है कि जो हम मति ज्ञान के द्वारा विषय को ग्रहण करते हैं, मति ज्ञान के द्वारा जो विषय ग्रहण करते हैं, जिस इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण करते हैं, उस विषय को हम धारणा में, स्मृति में रखते हैं, अपने ध्यान में रखते हैं, अपने ऊपर उसके संस्कार पड़ते हैं उस विषय के, और वो विषय फिर जब समय आता है तब हम उसको अभिव्यक्ति देते हैं, तब हम उसको प्रस्तुत करते हैं, तो उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। स्मृति में रखना, ध्यान में रखना, और जो ध्यान में रखते हैं तो हम शब्द रूप में ध्यान में रखते हैं। जो भी हम पढ़ते हैं तो उसको शब्द रूप में ही ग्रहण करते हैं ना? ध्यान में आया क्या आपका? तो शब्द रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। जो भी हम देखते हैं, तो देखते से ही अब एक व्यक्ति देखिए, तो व्यक्ति देखिए तो तुरंत हमारे मन में क्या आता है? उसके बारे में, उसका नाम क्या है, वो कैसी है, क्या है, सब वो विषय तो सब शब्द रूप में आता है। हम चिंतन जो भी करते हैं वो शब्द रूप में करते हैं। तो ये शब्द रूप में जो होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। आया ध्यान में? ये थोड़ा-सा डिटेल ध्यान में, गहराई से ध्यान में लेने जैसी बात है। ये बहुत कहीं खुला-खुला कहीं मिलता नहीं है, पर ऐसा बहुत गहराई से ध्यान में लेना जैसा है। जो मति ज्ञान के द्वारा हम विषय को ग्रहण करते हैं,
तो जो विषय ग्रहण करते हैं उसको हम शब्द रूप में स्वीकार करते हैं, शब्द रूप में स्टोर करते हैं अपने अंदर, स्मृति में रखते हैं, है ना? हमारे दिमाग में जो रखते हैं तो स्टोर में रखते हैं तो वो शब्द रूप में रखते हैं। जो भी विषय होगा, कोई भी विषय है तो हर एक विषय को हम शब्द रूप में स्टोर करते जाते हैं और जब समय आता है तो वो शब्द के रूप में बाहर निकालते हैं। शब्द रूप में ही उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो वो जो शब्द रूप में स्टोर किया जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। आया ध्यान में? तो ये श्रुत ज्ञान है। तो ऐसा श्रुत ज्ञान होता है। तो वो श्रुत ज्ञान कब होगा? जब पहले मति ज्ञान द्वारा विषय को ग्रहण करेंगे तभी श्रुत ज्ञान होगा ना। विषय को ग्रहण करेंगे तभी उसको स्टोर करेंगे। तो इसलिए पहले मति ज्ञान होता है, बाद में श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान के पहले श्रुत ज्ञान नहीं होता है, पहले मति ज्ञान बाद में श्रुत ज्ञान होता है। तो इस प्रकार परोक्ष ज्ञान का हमने देखा था। परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का है, दुह्यम पंडितम तंजः अभिनिबोध्य ज्ञान परोक्षम च सूय ज्ञान परोक्षम च। अभिनिबोधित ज्ञान मतलब हाँ, देख लिया अभी श्रुत ज्ञान परोक्षम। जत्था अभिनिबोहि ज्ञानम तत्थ सूय ज्ञानम। जहाँ अभिनिबोधित ज्ञान होता है वहाँ श्रुत ज्ञान, हाँ, वह श्रुत ज्ञान है। और जत्थ सूय ज्ञानम च तत्थ अभिनिबोहि ज्ञानम च। जहाँ श्रुत ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान है, वह मति ज्ञान होता है। दोवी एयम अन्नमन्नम अनुगयाम, दोनों ऐसे साथ साथ चलते हैं। अन्नमन्ना एक दूसरे के साथ संबंधित होकर चलते हैं। अनुगतम मतलब एक दूसरे के अनुगमन करते हैं। तहवे पूर्ण इच्छा अनंतम पन्नवंती अभिनिबुद्धि अभिनिबोहिनानम सुनयति सुयम। फिर भी यहाँ उनका दोनों का भेद जो करते हैं, तो वो भेद किस प्रकार कहा गया है? आचार्यों ने उसका भेद ऐसा कहा है कि जो अभिनिबोध मतलब मति विषयों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसको मति ज्ञान कहते हैं, अभिनिबोधित ज्ञान कहते हैं। और सुने इति सुयम मैंने जो सुना जाता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं, ऐसा यहाँ दिया हुआ है। पर श्रुत ज्ञान का अर्थ शब्द रूप में ग्रहण करना है। मई पूवम जैन सुयम न मई सूय पूविया। मति पूर्वक श्रुत होता है, श्रुत पूर्वक मति ज्ञान नहीं होता है। मतलब पहले मति ज्ञान होता है, बाद में ही श्रुत ज्ञान होता है। मति पूर्वक श्रुत मतलब पहले मति ज्ञान, पूर्व में मति ज्ञान होगा, बाद में श्रुत ज्ञान होता है। न मई सूय पूव्या, श्रुत पूर्वक मति नहीं होता है, श्रुत ज्ञान पहले और बाद में मति ज्ञान ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ मति ज्ञान का कहा है। अब मति ज्ञान के हम भेद कर रहे हैं न। अविशेष्य मई मैनान च मयानान च। अविशेष मतलब साधारण दृष्टि से देखा जाए तो मति ज्ञान भी है और मति अज्ञान भी है। विशेष रूप से देखे तो सम्यक दृष्टि का मति ज्ञान जो है, सम्यक दृष्टि का जो मति ज्ञान है वो मति ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि का जो है वो मति अज्ञान है। वैसे ही साधारण तौर पर श्रुत ज्ञान दो प्रकार का है, मतलब श्रुत ज्ञान भी होता है, श्रुत अज्ञान भी होता है। तो सम्यक दृष्टियों का श्रुत ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टियों का श्रुत अज्ञान होता है। विच्छतिष्ठ स्वयं सुयान्नानम च। अब हम देख रहे हैं मति ज्ञान के भेद। अभिनिबोधित ज्ञान से किमतम अभिनिबोह्य नाणम, अभिनिबोह्य नाणम सुविहम पन्नतम तंजहा सूय निश्चयम च असूय निश्चयम च। से किमतम असूय निश्चयम असूय निश्चयम च विहम पन्नतम तंजहा। तो यहाँ कहा कि अभिनिबोधित ज्ञान जो है वो दो प्रकार का है, श्रुत निश्रित अभिनिबोधित ज्ञान और अश्रुत निश्रित अभिनिबोधित ज्ञान। श्रुत निश्रित यानी क्या कि पहले कभी सुना है या अनुभव किया हुआ है, देखा हुआ है, उसको श्रुत निश्रित कहते हैं। फिर अश्रुत निश्रित यानी क्या, जो कभी पहले देखा नहीं है, सुना नहीं है, कभी अनुभव नहीं किया है, फिर भी वो समय पर याद आ जाता है, समय पर सूझ जाता है। समय पर हम जैसे हाजिर जवाबी बोलते हैं ना, एकदम समय पर हमें कुछ तो भी नया एकदम ध्यान में जवाब आ जाता है, उसको हाजिर जवाबी पना बोलते हैं। तो वो हाजिर जवाबी बुद्धि जो होती है वो अश्रुत निश्रित होती है, पहले सुना नहीं है, देखा नहीं है। बहुत बार बच्चे लोग देखो, आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ अपन पूछते हैं तो एकदम मन से वो जवाब दे देते हैं, एकदम फटाक से जवाब दे देते हैं। तो एकदम फटाक से जो उनके मन से जो जवाब निकलता है वो पहले उन्होंने सुना नहीं है, कभी कुछ मालूम नहीं कि क्या बोलना चाहिए, कोई क्या कहना चाहिए, पर समय पर एकदम उनको याद आ जाता है, एकदम बोला जाता है उनके द्वारा। तो वो अश्रुत निश्चित होता है, पहले सुना हुआ नहीं है पर वो एकदम से याद आ जाता है। तो ऐसा जो अश्रुत निश्चित ज्ञान है, वो अश्रुत निश्चित ज्ञान चौविहम पंडितम तंजा, चार प्रकार का कहा गया है। अश्रुत निश्चित ज्ञान चार प्रकार का कहा गया है। कौन कौन सा चार है?
उपत्तिया वेनय्या कम्मया परिणामीया बुद्धि च विहाउत्ता पंचमानोवलभई। तो क्या कहा? उपत्तिया यानी औत्पातिकी बुद्धि, औतपातिकी, औत्पातिकी मतलब एकदम से उत्पन्न होती है, एकदम से बिना सोचे एकदम से हजार जवाबीपन आ जाता है, एकदम समय पर कुछ नया सूझ जाता है। इसके लिए अपने यहाँ शास्त्रों में अभय कुमार की बुद्धि, बीरबल की बुद्धि, बीरबल की कथाएं सुनी ना हमने? बीरबल की कथाएं, अकबर बीरबल की बहुत सारी कथाएं सुनी है। बीरबल कैसा था? हजार जवाबी था। समय पर एकदम ऐसा ऐसा जवाब देता कि आगे वाले को निरुत्तर कर देता। कोई कैसा भी सवाल पूछे, वो तुरंत ऐसा जवाब दे देते थे कि आगे वाला एकदम निरुत्तर हो जाए। तो इस प्रकार जो बुद्धि होती है, वैसे जैसे बीरबल की बुद्धि प्रसिद्ध है, वैसे अपने यहाँ अभय कुमार की बुद्धि प्रसिद्ध है। अभय कुमार एकदम ऐसे औत्पाती की बुद्धि का प्रतीक है। समय पर एकदम से सूझ जाता है क्या करना चाहिए। कोई भी प्रसंग आए तो उस प्रसंग पर क्या करना चाहिए तुरंत उनको ध्यान में आ जाता है। तो वो औत्पाती की बुद्धि कहलाती है। दूसरी है वेनय्या। वेनय्या यानी वैनय की बुद्धि। वैनय की बुद्धि यानी विनय करके जो, हाँ, विनय के द्वारा अपनी बुद्धि ऐसी तेज हो जाती है। विनय करना मतलब क्या करना है? सभी के पैर पड़ना, पैर छूना, गुरु भगवंत हो या बड़े हो, सिर्फ सिर्फ पैर छूना और बहुत ज्यादा झुकना उसको विनय नहीं कहते हैं। विनय का अर्थ होता है कि जो भी हमारे संपर्क में आता है, बड़े हो, छोटे हो, कैसे भी गुरु हो, कोई भी हो, तो उनको हमारे द्वारा प्रसन्नता मिलनी चाहिए, उनको हमारे द्वारा समाधान मिलना चाहिए। हमारा आचरण ऐसा हो कि हमारे आचरण से उनको समाधान मिले। अब आगे की गाथा अपन लेते हैं, 69 गाथा। अब आगे जो चार बुद्धियां, चार प्रकार की बुद्धि कही गई है, उसमें जो पहली है औत्पाती की बुद्धि। औत्पाती की बुद्धि के उदाहरण बताए हैं। यहाँ ये जो गाथाएं दी गई है, इन गाथाओं में सिर्फ उसके उदाहरण के नाम बताए गए हैं और उनकी डिटेल बहुत सारी कहानियां हैं, हर एक शब्द की कहानी है। तो इतना हम डिटेल में सब कहानियां नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा हम ध्यान में ले लेंगे। तो पहले औत्पाती की बुद्धि का अर्थ क्या है वो पहली गाथा में बताया है, 69वीं गाथा में। पूवमदिठमसूय मवेय तक्षण विशुद्ध गहियथा अव्वाहय फल जोगा बुद्धि उपत्तिया नाम। उपत्तिया यानी औत्पाती की। तो क्या कहा? पूवम दिठम असूयम। पूवम, पूवम यानी पूर्व में, इसके पहले। अदिठम, अदिठम यानी कभी देखा नहीं है, अदृष्टम कभी देखा नहीं है। अश्रुतम, मत्सुय मैंने अश्रुतम कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। अवेयम, अवेयम यानी कभी उसका अनुभव किया हुआ नहीं है। अवेदित, अनुभव किया हुआ नहीं है। तत्क्षण, तत्क्षण यानी तत्क्षण, फिर भी तत्क्षण विशुद्ध गहीयथा, विशुद्ध अर्थ को ग्रहण करते हैं। विशुद्ध गहीयथा यानी विशुद्ध अर्थ को ग्रहण करते हैं। अव्याहय फल जोगा, और उसका फल कैसा होता है? अव्याहत होता है। अव्याहत मतलब कोई उसको गलत नहीं साबित कर सकता, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। ऐसा बिन तोड़ जवाब हम दे सकते हैं, बेजोड़ जवाब हम दे सकते हैं। तो ऐसा समय पर एकदम ध्यान में आ जाना। कुछ प्रसंग उपस्थित हुआ है, उस प्रसंग को हमने पहले कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, कभी अनुभव किया हुआ नहीं है, फिर भी वो प्रसंग सामने उपस्थित होते ही तत्क्षण ध्यान में आ जाना कि अभी क्या करना चाहिए, और एकदम उसका अर्थ ध्यान में लेकर तुरंत वो उपाय करना या उसका जवाब देना, उसको बोलते हैं बुद्धि उपत्तिया नाम। औत्पाती की बुद्धि उसका नाम है। आया ध्यान में? सबके ध्यान में आ गया अर्थ? पहले कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी अनुभव किया हुआ नहीं है। तत्क्षण यानी तत्क्षण, उसी क्षण हमें तुरंत ध्यान में आ जाना, एकदम से ध्यान में आ जाए, एकदम लाइट चमकना। अपने दिमाग में एकदम लाइट चमक जाती है कभी-कभी। कुछ प्रसंग आए कि एकदम दिमाग में ऐसा कुछ झपक जाता है, एकदम चमक जाता है, तो तुरंत हम उसका जवाब दे देते हैं। तो एकदम से याद आना, एकदम से हजार जवाब ध्यान में आ जाना, और उसको बोलते हैं। और वो भी जवाब ऐसा होता है कि एकदम बिन तोड़ होता है, उसका कोई मतलब कोई उसको नकार नहीं सकता है, उस जवाब को कोई नकार नहीं सकता। ऐसा जो जवाब हम दे सकते हैं उसको औत्पाती की बुद्धि कहते हैं। तो उसके लिए
आगे जो गाथाएँ दी है उसके उसमें उनके उदाहरण दिए हैं। जो भी गाथाएँ दी है उसमें उदाहरण दिए हैं, तो वो उदाहरण की गाथा 70वीं गाथा है। 69 गाथा में उत्पत्ति की बुद्धि का व्याख्या की है, परिभाषा की है। हाँ, लक्षण क्या है, परिभाषा की है कि उत्पत्ति की बुद्धि किसे कहते हैं और आगे अब उसके उदाहरण दिए हैं। भरह सील मिंढ कुक्कुड़, कीलवालु या हत्ती, अगड़वन खंडे, आयस आया पत्ते, हाड़ हीला पंच पियरोय। 70 और 71 में दोनों में भरशील शब्द सेम है, इसलिए दो गाथा वे अलग अलग है, पर पहला शब्द सेम है, भरशील ही है। 71 में भी भरशील ही है। तो 70 गाथा अपनी पहले चल रही है। भरह शील मिंड कुक्कुड़ तिलो तिल वालुय हत्ती अगड़ वन संढे, पायसा या पत्ते खाड़हिला पंच पियरोय। अब ये सब इससे 14 शब्द है, 14 शब्द की 14 कथाएं हैं। इतनी कथाएं हम नहीं बोलते हैं, पर सिर्फ आपको इतना बता देते हैं कि भरह भरह जो है, पहला जो शब्द है भरह, भरह मतलब भरत पुत्र रोहक, रोहक की कथा है। एक नट परिवार था, नट था, जो पहले लोग नृत्य वगैरह करते थे, लोगों को बहलाने के लिए नट होते हुआ करते थे। तो वो नट जो परिवार था, उसमें भरत नाम का एक नट था और उसका रोहक नाम का पुत्र था। रोहक नाम का उसका पुत्र था। तो वो रोहक जो पुत्र था, वो औत्पाती की बुद्धि वाला था। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी, वो ऐसे-ऐसे कुछ जवाब देता, ऐसा-ऐसा कुछ करता हकीकत कि लोग एकदम अवाक रह जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो भरत जो था, जो रोहक जो था, तो उसकी माँ बचपन में ही गुज़र गई थी। वो छोटा था तभी उसकी माँ गुज़र गई और उसके पिता ने दूसरी शादी करी। तो दूसरी शादी करने के बाद जो दूसरी माँ थी, विमाता जो थी, दूसरी माता जो थी, वो इसको बहुत तकलीफ देती थी, बहुत बार-बार इसको डाँटना, बोलना, बहुत काम करवाना, ऐसा जो भी ऐसी माताएँ जो करती है, वैसा वो करती थी। तो ये रोहक जो था, ये रोहक अपनी माता को बोलता जाता कि आप ऐसा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? मुझे अच्छे क्यों नहीं रखती हो? मेरे साथ अच्छे से क्यों नहीं बात करती हो? तो वो बोलती है कि तुझे जो करना है वो कर ले, मैं ऐसे ही रहूँगी तेरे साथ। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहूँगी। तो इसने कहा कि देखो मैं जो भी करूँगा फिर तुमको बहुत महँगा पड़ेगा। बोले क्या करना है जो कर ले तुम। तो ऐसा उसने कहा तो बोले ठीक है। तो उसने क्या किया, थोड़े दिन के बाद ऐसे अवसर देखा, एक दिन रात में वो अपने पिता के साथ सोया हुआ था और रात में एकदम से आधी रात में वो उठा और एकदम ज़ोर से चिल्लाया कि पिताजी, पिताजी देखो बाहर से कोई तो भी अपने अपने घर में से कोई पुरुष जा रहा है बाहर। कोई पुरुष बाहर गया। तो अब पिता को एकदम से लगा कि उसकी पत्नी बाजू वाले रूम में सोई हुई थी, ये दोनों बाप-बेटे इधर वाले रूम में सोए थे। तो उसके पिता को एकदम से डाउट हो गया मन में कि कोई तो भी पुरुष गया है, मतलब मेरी पत्नी दुराचारिणी है। तो एकदम से उसके पिता को बहुत बुरा लगा और उसने फिर उसके जो पत्नी थी, उस पत्नी के साथ बोलना-चालना सब बंद कर दिया और एकदम बेकार रहने लग गया। तो वो जो पत्नी थी उसके ध्यान में आ गया कि इस बेटे ने कुछ तो भी गड़बड़ी की है, इसलिए मेरे पति मेरे साथ बात नहीं करते हैं। फिर उसने उस बेटे रोहक को कहा कि बेटा, मैंने तुमको ऐसे ही कहा था, तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार से रहूँगी, पर तुम ऐसा मत करो, मेरे पति को वापस मेरे साथ बात करने के लिए बोलो। फिर थोड़े दिन के बाद वापिस दूसरे दिन उसने क्या किया, रात में जैसे वो सोया था, तो उसको अपने पिता से कहा उसने कि देखो वो पुरुष जा रहा है अपने घर से। तो उसके पिता जल्दी से उठे और बोले कि कौन पुरुष है, मैं पकड़ता हूँ उसको। तो इसने ऐसी एक्टिंग की, ऐसे जो लाइट था ना, लाइट का अपने अंगुली का ऐसा इशारा किया कि जैसे कोई जा रहा है। मतलब ऐसे उसकी जो छाँव आती है, लाइट की जो रिफ्लेक्स होता है, तो उस रिफ्लेक्शन से ऐसा बताया कि कोई पुरुष जा रहा है। फिर उसको हँसने लग गया ज़ोर-ज़ोर से। तो पिता के ध्यान में आ गया कि ये तो अपनी मज़ाक कर रहा है। कोई वास्तव में कोई पुरुष गया नहीं है, ये तो सिर्फ़ अपने को चिढ़ाने के लिए बोल रहा है। फिर उसने वापस उसके दिमाग से वो बात निकल गई और वो वापस अच्छे से रहने लग गया। तो ऐसे समय पर उसको क्या करना चाहिए? इतना छोटा था, पर वो बराबर ध्यान में आ गया कि माँ को कैसे ठिकाने लाना है। अपनी माँ अपने साथ अच्छी नहीं रहती है, तो उसको कैसे ठिकाने लाना है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उसको एकदम ध्यान में आ गया। फिर वो उसकी वो बुद्धि इतनी तेज हो गई थी कि वो क्या करता है, एक बार उसके पिता के साथ उज्जैनी नगरी में गया था।
उज्जैनी नगरी में गया और वो पूरे नगरी में घूमा पिता के साथ। और नगरी में घूमते समय उसके पूरे ध्यान में आ गया कि नगरी का कैसे-कैसे महल है, कैसा-कैसा यहाँ नगरी की रचना कैसी है, वो पूरा उसके ध्यान में आ गया। इतना छोटा था वो, पर उसके पूरा ध्यान में आ गया। और आने के बाद वो नगरी से जब जैसे ही बाहर आया, तो नदी के किनारे वो जा रहे थे और उसके पिता को एकदम ध्यान आया कि शहर में मेरा कुछ काम रह गया बाकी। तो उसने क्या कहा, उस बेटे को कहा कि तुम नदी के किनारे यहीं पर बैठे रहो, मैं अभी वापस जाके आता हूँ। तो वो पिता तो चले गए नगरी में, ये अकेला वहाँ बैठा था। तो उसने क्या कहा, वहाँ क्या किया, वहाँ जो रेत पड़ी हुई थी, नदी के किनारे पर रेत पड़ी हुई थी, तो उस रेत को उसने, जैसे छोटे बच्चे घर बनाते हैं ना रेत के, तो वैसे उसने ऐसा इतना सुंदर वो पूरी नगरी का आकार उस रेत में बना दिया, पूरी नगरी बना दी। जब पूरा ऐसा चौकोन बना लिया, यहाँ महल है, यहाँ यहाँ ऐसे रास्ते हैं, यहाँ बाजार है, वो सारा वहाँ चित्रित कर लिया। और इतना बढ़िया उसने एकदम चित्र उसका बना लिया, रेत का वो चित्र बना लिया। और रेत का वो चित्र बनाने में इतना मशगूल हो गया था। और योगायोग से उसी समय वहाँ के जो राजा थे, उज्जैनी के जो राजा थे, वो राजा वहाँ घूमने के लिए आए हुए थे। और वो राजा जैसे आए, उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ कर रहा है यहाँ, तो वहीं से गुजरने लगे। तो ये एकदम से बीच में रोका कि अरे अरे, कोई आप अंदर मत आओ, मेरा ये नगर उज्जैनी नगर है, इसमें आप बिना पूछे प्रवेश मत करो इसमें। तो एकदम राजा बोले कि उज्जैनी नगर, तुम कौन हो? तो बोले कि मैं रोहक हूँ और मैंने ये नगरी बनाई है, अपनी पूरी उज्जैनी नगरी बनाई है। तो राजा ने कहा कि तुम उज्जैनी में कितनी बार तुमने देखा है, कब आए थे, कहाँ रहते हो? बोले नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ, मैंने पहली बार नगरी देखी, अपने पिता के साथ घूम रहा था, मैंने देखी नगरी और मैंने वैसा चित्र यहाँ बनाया है। राजा को इतना आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बच्चा और इतनी बुद्धि, इतनी इसकी तेज है बुद्धि, इतना सुंदर उसने, सही में इतना बढ़िया चित्र उन्हें उसने बनाया था। फिर राजा ने और भी उसकी बहुत सारी परीक्षाएं ली और उन परीक्षाओं में फिर वो हर बार एकदम उत्तीर्ण होता गया और फिर उसको मंत्री बना लिया राजा ने, अपना प्रधानमंत्री उसको बना लिया। तो इस प्रकार उसकी बुद्धि इतनी तेज होती थी। राजा ने एक बार कहा कि उसके गांव के जो लोग थे, उन लोगों को समाचार भेजे कि तुम्हारे यहाँ एक बहुत बड़ा शिलाखंड यानी शील लिखा है ना, शील यानी शिलाखंड, मतलब बहुत बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है। और उस पत्थर के नीचे मुझे एक ऐसा सभा मंडप बना के दो। उस पत्थर को हटाना नहीं है, पर उसके नीचे सभा मंडप पूरा बनना चाहिए। इस प्रकार के बना के दो तो मैं आपको इनाम दूंगा, नहीं तो फिर आपको सजा दूंगा। तो अब वो लोग सब चिंता में पड़ गए कि अब इतना बड़ा पत्थर है, उसके नीचे सभा मंडप कैसे बनाएंगे? तो उनको सबको चिंता हो गई। तो ये रोहक जो था, ये वहां पर अपने पिता के साथ गया हुआ था। तो उसने कहा कि क्यों इतना चिंता में पड़े हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे राजा की आज्ञा आई है, अब क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि इसमें कितनी इजी बात है, एकदम सीधी सी बात है। आप ऐसा करो, उस शिलाखंड के आजू बाजू में खोदते जाओ और जैसे जैसे एक एक भाग खोदते जाएंगे, वहां खंबा खड़ा करते जाओ और ऐसे चारों ओर से खंबे खड़े कर दो और फिर अंदर से खोदो, तो अंदर से पूरा शिला मंडप, सभा मंडप तैयार हो जाएगा। फिर आप दीवारें खड़ी कर दो आजू बाजू में और एकदम से सभा मंडप तैयार हो जाएगा। शिलाखंड को हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार उसने जब बताया और उसी के निर्देशानुसार उन लोगों ने बनाया, तो एकदम बढ़िया सभा मंडप बन गया। फिर राजा देखने के लिए आए खुद सभा मंडप। तो राजा को इतना आश्चर्य हो कि अरे बाप रे, इतना बढ़िया बना दिया, और सही में उसने शिलाखंड, वो पत्थर बिना हटाए सभा मंडप बना दिया है। तो कितनी विशेषता है। तो ऐसे उसकी बुद्धि थी। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है ना, उसको बोलते हैं औत्पाती की बुद्धि। इतना छोटा था, पर ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा तेज बुद्धि होती है। बहुत बार हम लोगों को क्या करना चाहिए, कभी कभी इतना प्रसंग आ जाता है कि हम कुछ सूझ नहीं सकता, कुछ सूझता नहीं हमको। तो छोटे बच्चे हमको बोल देते कि इतना इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ऐसा ऐसा कर दो, हो जाएगा काम। तो वैसा हो जाता है। तो इस प्रकार वो अलग अलग प्रकार से उसकी बुद्धि के बहुत सारे उदाहरण है। आपके पास अगर किताब हो तो उसमें सारे उदाहरण दिए हुए हैं। तो ये सब उदाहरण पढ़ने जैसे है, कैसे समय पर कैसे बुद्धि काम करती है और कैसे कैसे इतना कैसा भी बाका प्रसंग हो, उसको कितना इजीली वो फेस कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये औत्पाती की बुद्धि के उदाहरण यहाँ बताए गए हैं। आया ध्यान में। फिर इसमें आगे अभय कुमार की भी बुद्धि का आता है उदाहरण। एक बार अभय कुमार यानी श्रेणिक राजा के पुत्र थे।
अभय कुमार जो थे वो श्रेणिक राजा के पुत्र थे और श्रेणिक राजा का बेटा था अभय कुमार और वो उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। वो इतनी कहानी नहीं बोलती मैं, पर उसके उसकी जब परीक्षा लेनी थी श्रेणिक राजा को, तो क्या किया था, एक कुआँ था ऐसा बहुत बड़ा, सूखा कुआँ हुआ था और सूखे कुएँ में राजा ने अंगूठी डाल दी थी अपनी, हाथ की अंगूठी, हीरे की अंगूठी उसमें डाल दी और लोगों को कहा कि ये अंगूठी बिना कुएँ में उतरे मुझे निकाल के देना। कुएँ के ऊपर ही खड़े रहकर वो अंगूठी निकाल के जो देगा उसको मैं इनाम दूँगा। अब सब लोग चिंता में पड़ गए कि कुएँ में उतरे बिना अंगूठी निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? और सूखा कुआँ है, पानी भी नहीं है उसमें, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो बहुत चिंता में सब पड़ गए थे। तो उस समय अभय कुमार जो था, ये भी छोटा ही था, 12 10-12 साल का लड़का था। तो उसने देखा सब लोगों को चिंतित हुए, तो उन्होंने कहा कि देखो उस कुएँ में अंगूठी दिख रही है और उसको कैसे निकाला जाएगा बिना उतरे? कुएँ में उतरना भी नहीं है और निकालना भी है अंगूठी, कैसे निकालेंगे? तो उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप गोबर लाके दो मुझे। तो उसने उन लोगों ने गोबर दिया उसको। इतना सारा गोबर लिया उसने और बराबर ऊपर से उस अंगूठी के ऊपर गोबर डाल दिया। गोबर डाला तो वो अंगूठी गोबर में बराबर अटक गई और फिर उसको थोड़ा-सा थोड़ा घास-फूस डालकर थोड़ी आग लगा दी वहाँ, तो वो सूख गया, गोबर जो था वो सूख गया। तो गोबर सूखने के बाद इसने कहा कि अब इस कुएँ में पानी डालो आप लोग। कुएँ में पानी डालते गए, कुएँ में पानी जैसे डालते गए वो गोबर ऊपर-ऊपर आता गया। जैसे ऊपर आ गया तो उसने ऊपर अपने हाथ से निकाल दिया और वो अंगूठी राजा को दे दी। तो इस प्रकार जो बुद्धि चलाते हैं, इस प्रकार के जो दिमाग चलाते हैं, उसको बोलते हैं औत्पाती की बुद्धि। एकदम समय पर कुछ भी ध्यान में आ जाना, समय पर क्या करना चाहिए, कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है और एकदम से ध्यान में आ जाना, इंस्टेंट आइडिया। ऐसे न बड़े माँ साहब भी प्रवचन में बहुत बार कहते हैं कि ये जो उत्पत्ति की बुद्धि होती है ना, इसके उदाहरण देते हैं। तो एक ऐसे ही गर्भवती स्त्री थी। गर्भवती स्त्री थी, उसके मतलब पूरा पेट आया हुआ था और वो ऐसे बाजार से कहीं जा रही थी और एकदम से बैल गाय सामने से आई और गाय सामने से आई, वो दौड़ती-दौड़ती गाय आई और एकदम उस गाय का सींग जो था उस बहन के पेट को लग गया। सींग जैसे पेट में लगा तो उसको वहाँ ज खड़ा गड्ढा हो गया और उसमें से उस बच्चे की अंगुली बाहर निकल गई। उसके पेट में जो बच्चा था उसकी अंगुली एक बाहर निकल गई। तो अब वो अंगुली बाहर निकल गई, उसको वापस अंदर डाले कैसे? और वो पेट ऑपरेशन भी करना कहा तो बहुत रिस्की काम था और उसको इन्फेक्शन भी होने के डर था क्योंकि बाहर अंगुली आ गई थी। कैसे करे? अब उसकी अंगुली अंदर जाना ज़रूरी था और कैसे, ये इतना सबको टेंशन आ गया था क्या किया जाए? तो वहीं से डॉक्टर आ रहे थे, डॉक्टर ने देखा कि अरे ये बहुत क्रिटिकल काम हो गया, अब क्या करना चाहिए? तो उनके हाथ में सिगार थी। डॉक्टर सिगार खींच रहे थे, तो सिगार थी उनके हाथ में। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत आए आगे और उस बच्चे के जो जो अंगुली थी ना, उस अंगुली को इतना सा सिगार का चटका लगा दिया। चटका जैसे लगा उसने अंदर अंगुली खींच ली। अंगुली अंगुली अंदर खींच लिया और तुरंत ऊपर से स्टिच कर लिया और बराबर काम वापिस हो गया। तो ये समय पर उसका डॉक्टर को कैसे ध्यान में आ गया समय पर कि उसको सिगार का चटका लगाया तो अंगुली अंदर खींच लेगा। ये एकदम समय पर ध्यान में आ जाता है। तो ऐसे प्रसंग जब बनते हैं ना तो समय पर कुछ भी सूझ जाता है और जो भी सूझ जाता है उसको औत्पाती की बुद्धि कहते हैं और वो इतना परफेक्ट होता है कि वो बराबर काम जम जाता है। तो उसको बोलते हैं औत्पाती की बुद्धि, है ना? तो ऐसे औत्पाती की बुद्धि के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। तो ये उदाहरण अब जितनी भी ये गाथाएँ हैं, 2-3 गाथाएँ इसकी है तो उसमें सारे उदाहरण दिए हैं। तो ये आप इसमें वापिस पढ़ लेना सब। अब गाथा 71 और 72 भर हसील पणिय रुखे, खुड्डग पड सरळ, काय उच्चारे, गय घयण गोल खंबे, खुड्डग मग्गिथी पै पुत्ते, महुसित्थ मुग्धी अंके, नाणये भिक्खू, चेडग निहाणे, सिखाय अथ सत्थे, इच्छाय मह शय सहस्ये। इसमें सब नाम ही है, इसमें अर्थ करने जैसा सबकी एक-एक की कथाएँ हैं और वो कथाएँ सब इसमें बताइए। भरशिल मतलब भरतशिला, पणित वृक्ष, रुक्ष यानी वृक्ष, खुड्डग यानी खुड्डग, पटवस्त्र, पडसरड यानी पट वस्त्र, वस्त्र, सरट यानी गिरगिट, काय काय यानी काग,
कौवा, उच्चार मल परीक्षा, उच्चार यानी मल परीक्षा, गयम यानी गज हाथी, घन घयन यानी भांड, गोल खंबे, गोल स्तंभ वगैरह सब ऐसे उनके नाम दिए गए हैं और उसे उनकी मतलब एक-एक की एक-एक कहानी है पूरी। तो वो कहानी आपके पास अगर अर्थ की किताब हो तो उसमें सब कहानियाँ हैं, आप लोग पढ़ लेना वो कहानियाँ। औत्पाती की बुद्धि तक ही रखते हैं, आगे वैनय की बुद्धि देखेंगे बाद में, परसों की गाथा में, है ना? ये शब्द थोड़े से कठिन जाएँगे, पर सिर्फ़ शब्द-शब्द ही है तो जैसे अर्थ ध्यान में अर्थ जैसा कहने जैसा कुछ नहीं उसमें, शब्द-शब्द वो ध्यान में ले लिए ना, तो वो बार-बार पढ़ते-पढ़ते याद हो जाएँगे आपको। अभी इतना ही रखते हैं। जम वैद्धम वच्चा मिलिमहिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम योगहीनम घोषहीनम चक्षुदीनम चक्षुपरिच्छेयम अकाले कौ सज्जाव काले न कौ सज्जाव असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की होय तो तत्समिच्छामि दुक्कडम।